प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग अध्ययन के प्रति अपनी जवाबदेही तय कीजिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टडी। ये करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। मुकरिए नहीं अपने आप से। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, बड़े भाई साहब। कभी सर्च मार देंगे, गूगल पे आ जाएगी। बड़ी रोचक कहानी है, पढ़ना चाहिए। 20 मिनट में आप पढ़ के ख़त्म कर देंगे। बड़े रोचक ढंग से वो लिखी गई है। ये लापरवाही खूब करते हैं, उसमें अपने आप को मुंशी प्रेमचंद ने इस ढंग से लिखा है, बड़े भाई साहब। और बड़े भाई साहब बार बार फेल हो जाते हैं। ये कनकौआ पतंग उड़ाते उड़ाते भी पास हो जाते हैं, लेकिन वो बड़े होने का धमक दिखाते हैं, इनको अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन वो खुद बार बार बेचारे फेल हो जाते हैं। उनके बहुत डांटने डपटने पर ये टाइम टेबल भी बनाते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल को 1/4 भी फॉलो नहीं कर पाते, फिर भी ये पास हो जाते हैं। उस कहानी का साइकोलॉजी ये है, मनोविज्ञान, कि नेचुरली जो गिफ्टेड होते हैं उनको बहुत पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, उनका बेड़ा पार हो जाता है अच्छे ढंग से। ऐसा देखने में भी आता है। लेकिन ये कंपटीशन खास करके 2018 के बाद, जब से माइनस मार्किंग अप्लाई हुई है, कहाँ? यूपी कमीशन में। उसके पहले उत्तराखंड में थी। उत्तराखंड जुडिशरी में पहले से ही माइनस मार्किंग थी, एपीओ में भी था। लेकिन 18 से जब यूपी कमीशन ने उसे अडॉप्ट किया तो उसका सीधा सपाट एक मकसद था, भीड़ खत्म करना और तुक्के से मेंस लिखने वालों को रोकना। हालांकि वो मजहर सुल्तान वाले केस से भी फर्क पड़ा। आप लोग जानते हैं कि इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक गाइडलाइन दे दी कि न्यायिक सेवा की किसी भी भर्ती में 10 गुना से अधिक क्वालिफाई नहीं होंगे सीट के। जैसे 303 आई थी, उसका 10 गुना बच्चे मेंस लिखे। अगर ये रूल नहीं होता तो 15 गुना क्वालिफाई होते और कुछ और लड़के भी मेंस लिखने को पाते। हो सकता उसमें से किसी का फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता। एपीओ में मजहर सुल्तान का रोल नहीं है, इसलिए यूपी कमीशन की नियमावली में जो है प्रीलिम्स के लिए जो नोटिफिकेशन में मेंशन होके आता है, वो 2018 के पहले 20 गुना था, 18 गुना था, सॉरी। लेकिन फिर रूल बदला, एक बार 18 से 20 में केवल 13 गुना लोग क्वालिफाई हुए। मांग बढ़ी, सरकार बदली, 19 में नया लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आए। आप लोगों को जानकारी होगी, जो वर्तमान में इस समय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देशन में एक एनालिसिस किया गया, राय ली गई बच्चों से। आरओ जो 5 परीक्षाएं कमीशन प्रमुखतया लेता तो और है, लेकिन 5 ऐसी परीक्षाएं लेता है जो राजपत्रित अधिकारी इसमें लोग बनाए जाते हैं। उसमें एक एपीओ भी आपका है, जुडिशरी भी है। तो उसमें जो रूल कॉमन प्रीलिम्स क्वालिफाई का है वो 15 गुना है। अब वर्तमान में आपके नोटिफिकेशन में, जैसे इस समय अगर गौर से पढ़ेंगे तो आरओ का जो विज्ञापन आया है, कभी पढ़ लिया कीजिए। और एक तरीका और बता रहा हूँ कि कोई विज्ञापन आए तो पूरे हिफाजत के साथ उसकी प्रिंटेड फोटो कॉपी अपने पास रखिए। समझ रहे हैं? अगर ये प्रिंटेड कॉपी नहीं रखेंगे तो बाद में छुछुआएंगे, इधर उधर मांगेंगे किसी से। पीडीएफ होगा आपके पास, वो भी बड़े शानदार ढंग से कह देगा नहीं मेरे पास नहीं है, होगा भी तो भी नहीं देगा। जेलसी का लेवल बहुत प्रचंड होता है।
और अगर कहीं ये पता लग गया कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं देगा। तो शुरू से ही सिंसियर बनिए, मैच्योर बनिए और अपनी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। मैं बड़े भाई साहब कहानी का जिक्र इसीलिए किया कि अगर आपको ये मुगालता है उस कहानी के प्रेमचंद के पात्र की तरह कि आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस मत भ्रम के शिकार अगर 18 के पहले होते तो मैं मान लेता, अब नहीं। क्यों? माइनस मार्किंग बहुत बारीकी से, रेजर बारीकी से काट देता है। रही सही कसर मजहर सुल्तान वाला केस केवल 10 गुना। जुडिशरी की वैकेंसी अगर इत्तेफाक से पहले आ जाए तो पहले प्री होगा। एक बार अभी सबक सीखे नहीं, 18 में नहीं समझ में आया कि 280 मेरिट चली गई और वो भी 303 सीट पर, जब लगभग 3300 के आसपास समथिंग लड़कों ने मेंस लिखा था। मैं आपसे कह रहा हूं ये समय इन्हीं सब चीजों पर काम करने का है। मेरा इशारा हमसे ही टेस्ट सीरीज से जुड़े हमारे बार बार आह्वान कहने, व्यक्तिगत नंबर पे मैसेज करने के बावजूद लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। और ये अगर कहीं दोष देते मिल जाएं तो अब तो जमाना लद गया कि मास्टर साहब, पंडित जी, गुरु जी दंडित करते थे। वास्तव में दंड का विधान होना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं। हम आप अधिवक्ता बंधु और बहन को कह सकते हैं, इसके आगे हमारी दायरा नहीं है, हमारा सीमा समाप्त। नए सीमा में आपका स्वागत है। उजड्डता, हठधर्मिता, मुझे तो ऐसा भी फील होता है कि आप रियलाइज करें अपने ऊपर भी, मैंने किया है, क्या आप अपने कंट्रोल में हैं? सुबह हो जाती है शाम तक, अपने कंट्रोल में आप हैं? अगर अपने कंट्रोल में होंगे तो आप सिलेबस पूरा कर रहे होंगे, और अगर आप अपने मन के कंट्रोल में हैं तो 4 दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे, फटफटैया बाइक लिए, इधर से उधर, उधर से इधर, जैसे हन्ना कौवा काटे हुए है। हाई कोर्ट जाता हूं, देखता हूं, किसी भी उम्र का अधिवक्ता हो, 70% वो अपने समय बर्बाद करता है हाई कोर्ट में। इमेजिन कीजिए, जो वकील वहां बैठ के 70% समय नष्ट कर रहा है, वो अगर कहीं अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरे साइड में लगा दे या वहीं रहे, काम में लगा दे, तो जो एक सिंपल बेल पटिशन का फाइल करने में उसे 10 दिन लगता है, उसी दिन हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे यहां एक गजब की मानसिकता पाई जाती है, आराम तलबी, करना ना पड़े। हम जॉब भी यही खोज रहे हैं, कुछ करना ना पड़े। बड़े ठाट से बुआ जी के यहाँ जाकर के परिचय देते हैं कि लिखा पढ़ी वाला जाप पाए हैं, कोई काम धाम नहीं है, ऊपर से कमाई भी रेलम पेला है। बड़े बेशर्मी के साथ ये बात कहते हैं, और वो व्यक्ति जो रिश्तेदार है वो बड़े गौरव बोध के साथ इसे सुनता भी है कि ऊपरी इनकम है। ये नहीं कहते विशुद्ध निकृष्ट कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती, रिश्वतखोरी, ये ना कहते। उसी रिश्वत के पैसे से तेल डलवा के, चाहे 5 लाख की गाड़ी हो, चाहे 55 करोड़ की, वो भी दिखाते हैं। शादी विवाह तिलक का कितनी बार नाम लो, और कुछ नहीं चल रहा है। सिंपल सा बर्थडे पार्टी भी होगा तो ऐसे ही लोगों का जमावड़ा हो जाता है। वो किसी से बतियाते हैं, न बात करना चाहते हैं, और न उनके अगल बगल कोई ऐसा बैठता ही है सिलेक्शन के बाद। उनकी अलग तुर्रम खां वाली दुनिया है। अपने ही मन मियाँ गंगा रौताइन, अपने में ही मदन मस्त। क्यों? 20 साल, 25 साल, 30 साल तरसे हैं इसी के लिए, इसी चुप्पी के लिए, इसी खामोशी के लिए, और इसी बेहयाई के लिए। तो जब व्यक्ति को मिल जाता है तो
ऐसे अंधियारा हो जाता, उसके बाद दिखाई नहीं देता उसे, वो क्या खाक आपको गाइड करेगा। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, कुमार विश्वास को एक लेक्चर में कहीं बोल रहे हैं वो कि हारे हुए से सलाह लेनी चाहिए, वो तजुर्बा बताएगा। जीता वाला तो कभी ये पसंद करता ही नहीं कि आपको भी पता लगे सुरखुरा वो जिससे जीता जाता है। शायद परमात्मा ने मुझे इस हारे हुए व्यक्ति को इसीलिए लगा रखा हो। मैं विशिष्टता बोध का प्रशंसक नहीं, मैं आत्ममुग्धता के चक्कर में नहीं, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए नहीं, बिल्कुल नकारता हूँ। मैं सम्मान की भीख नहीं मांगता, देने वाला पीछे है। मैं बिल्कुल सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, केवल कर्तव्य उन्मुखी जितना हो सकता है उतना सकारण करता हूं। विसंगत पूर्ण भी हो सकता है, रेलिवेंट भी हो सकता है। आप लोग साल भर से हमको देख रहे हैं, हमारी कंसिस्टेंसी से परिचित हैं, हमारी आदत से, स्वभाव से, बातचीत से, लहजे से परिचित तो हो ही गए हैं। लेकिन साल भर में मैं आपको बताऊं, कम से कम 100 लोग तो ऐसे होंगे जो गुस्से में बहुत कुछ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि आखिर जो चीज़ें आप तैयारियां में लगे हैं तीनों, एपीओ, जेएचएस, फाइनल कुर्सियत पकड़ेंगे ना। अभी अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होंगे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील में, तो जिनको देख देख करके आप रोज़ तरसते हैं, ये कोर्ट साहब हैं, ये डीजे साहब हैं, ये डीजे साहब हैं, ये माई लॉर्ड हैं, आपका सपनमा कहाँ है? पाने के बाद आपका सपनमा कहाँ है? हमारे पास एक अधिवक्ता मित्र का फ़ोन आया, वो हमारे ज़माने में कोचिंग के मित्र ठहरे, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने, हमारे भी मित्र, उनके भी मित्र समान निकले। लोअर में पंचायत विभाग में अधिकारी, जो लोअर की पोस्ट होती है, वो पद नाम भी नहीं लूँगा जिससे नॉमिनेटेड ना हो। उनका कमेंट सुनिए, एज ए अधिवक्ता, जब से पाए हैं नोट छाप रहे हैं। कसम भगवान की मेरा माइंड तो बहुत ख़राब हो गया। लेकिन हम कहे, एक तो इंट्रो ले रहे हैं, ये बुरा मान जाएंगे। ये मानसिकता घृणित आपकी भी है जो तैयारी कर रहे हैं। सपना पाल रखें कि पड़ोसी के 5 तल्ला वाली बिल्डिंग को हमें ढहाना है, कैसे 10 तल्ला बना के, कैसे रिश्वत के पैसे से। क्यों चल रहा है ये सब? आपसे न्याय होगा? आप न्याय करवाएंगे? ये एसएचओ से साठ-गांठ करेंगे आप एज एपीओ? $340 सीआरपीसी, 300 के ऊपर जितने सेक्शन सीआरपीसी में है 484 तक, इसलिए खूब रट रहे हैं जिससे रिश्वत गांठ सके, जितना गवर्नमेंट देती है उसका 3 गुना चूस सकें। मेरा चेहरा वैसे बदरंग हो जाता है, तेज ओज गायब हो जाता है, बस केवल ये गर्दन मोटी हो जाती है, शरीर चौड़ा हो जाता है। लूटो लूटो, चूस लो साले, देखा जाएगा। हर विभाग में कोई किसी से कम नहीं है। हमसे जुड़कर जो सीरीज से मैं खास करके विनम्रता पूर्वक अधिवक्ता बहनों से भी कहना चाहूँगा, आप लोगों की जो निष्कपट छवि मुझे पता चलती है आंसर राइटिंग में, बातचीत से, बहनों मैं आपसे अपील करता हूँ। महाराष्ट्र एक स्टेट है जहाँ बैंकिंग सेक्टर का टोटल काम लेडीज़ करती हैं। उसमें सर्वे में बताया गया कि इनको ये काम इसलिए सौंपा जा रहा है कि ये बच्चियाँ बड़ी ईमानदार हैं। मैं आपसे उपेक्षा इस यहाँ की जुडिशरी में भी करता हूँ। आप ही लोग टोटल सिटिया ले लीजिए, अमरों ले लीजिए डीजे वाली, लेकिन बेईमानी मत कीजिए। पब्लिक के साथ, स्टोनों के साथ कहीं जाएगा नहीं। उम्मीद की जा सकती है आपसे, लेकिन आपके साथ खतरा भी है। अगर बहक गई, अहंकार में आ गई, बहकावे में आ गई, क्योंकि आपका दिमाग स्थिर हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए अमेरिका जैसे विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में आज तक कोई लेडी प्रेसिडेंट नहीं हुआ। भरोसा नहीं करता अमेरिका फेमिनिन पर। किसके सिखावे पढ़ावे में आ गई, कैसे जोश में आ गई, क्या हो गया, अनर्थ हो जाए। तो ये भी आगाह करने के लिए ही बोल रहा हूँ
कि आप अपना भी विश्लेषण करें। लेकिन फिर भी हमारे अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बंधु सुन रहे हैं ये बात, हमको इसके बारे में क्या धारणा बनाए मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फोकस उस प्रकार की बातों में है जिसको आप आदर्श कह करके ठेंगा दिखाते हैं और ठहाका लगा के हंसते हैं और बेशर्मी के साथ शाम की सब्जी लेकर अपनी बीवी के पास पहुंचते हैं उसी पैसे से। गुमान दिखाते हैं, कई तल्ला मकान बनवाते हैं, क्या क्या नहीं करते। पैसा वो ईमानदारी का होता नहीं। आय और स्लोगन है, ईमानदारी से भैया कौन जी पाएगा। तो कहाँ जुडिशरी में आ रहे भाई, पकड़ ले पीसीएस की नौकरी, आरओ यारो लेके जाकर सचिवालय चूसो, खा जाओ साले सीधे। एक गुंजाइश शिक्षा विभाग में नहीं है, ये चीज मैं देखता हूं। चाहे जीआईसी का टीचर हो, चाहे प्राइमरी का टीचर हो, टीचर अगर है प्रोफेसर तक, वो चाहकर बेचारा नंबर 2 का पैसा नहीं कमा सकता। आप लोग भी जानते हैं ये चीज विभागीय अधिकारी में नहीं है, इसलिए सैलरी कम है। कितना हम इसको मना करेंगे ये निकाल ही लेगा सरकार, इसीलिए सैलरी कम रखती है एग्जीक्यूटिव एरिया की। लेकिन जुडिशरी की सैलरी का मतलब है नहीं है, जो हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन से राज्य सरकार गवर्नर के मार्फत आपको देती है, वेतन पे भोगी आप हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ध्यान रखें, आपको पैसा ईमानदारी का दिया जाता है, आपको पैसा आपके काम का भी नहीं दिया जाता। ऑनेस्ट रहेंगे तब आप न्याय कर पाएंगे और तभी न्याय करवा पाएंगे। इस पर काम कीजिए। ये जवाबदेही जो तय करने की बात मैंने शुरुआत में करी, ये आपकी स्टडीज का विस्तार लेकर यहां तक है जो पद पाना चाहते हैं आप। कोशिश करिए उस कनात में आइए जहां आपके चेहरे पे ओज तेज हो, जहां आप बिंदास कुछ कह सकें, हिम्मत रख सकें। माई लॉर्ड भी अगर कोई बात आपसे पूछ रहे हैं तो अगर आप ईमानदार हैं और न्याय, आपको विधि संगत बातें पता है, कानूनी जानकारी है, तो माई लॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़े हैं। वहां जब आप सवाल करने की हिम्मत रखें, स्किल रखें, यहां पटका नहीं होता। 323, 324, 326 नहीं लगेगा आपस में, इसकी लड़ाई होगी, वो भी शांति से। इस पर काम करेंगे कब, जो एक एकेडमी की सीरीजिया चल रही है इसमें अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे तब। मॉरल वैल्यू हाई होगा कब, ईमानदारी आएगी तब। दोनों मिलकर क्या बनेगा, न्याय की गरिमा। ऐसी गरिमा लेके मत जाइए, ये 2 लाभी है, एक का नाम नहीं लूंगा लेकिन ईमानदार वाली का नाम लूंगा। कृष्णा अय्यर सर, कृष्णा भगवती सर, समझ रहे हैं, आरएस लोहाटी सर, टीएस ठाकुर सर, वर्तमान में सीजीआई सर। दूसरी लाभ में नाम दर्ज करवा लेना, उसका नाम नहीं लूंगा, वो इससे ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे भगवान राम का नाम लीजिए न लीजिए, रावण का लंका दहन तो होबे करता है, नाम लेने की क्या जरूरत है। एडीजे भी बन जाएंगे आप, 10 साल 15 साल 20 साल की नौकरी होगी आपकी। इतने तो नियत साफ रखिए, और ये तभी साफ होगा जब साफ नियत से अंदर आएंगे। ये हमारा वीडियो संभव है, न्यायिक अधिकारी, गैर न्यायिक अधिकारी कोई भी सुन ले। मेरा विनम्र रिक्वेस्ट इसी बात पर है कि जो संचालन इस समय राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग कर रहा है, उत्तर प्रदेश, उसने मॉडल गढ़े हैं, खास करके 2020, 21, 22 पीसीएस और जो जेपीओ का रिजल्ट आया, पांचों ईमानदारी से चीजें हुई हैं। इतनी ईमानदारी में 2% से 3% बेईमानी हुई हो मैं नहीं कह सकता, पूरी सफाई से हुई है ऐसा भी नहीं कह सकता, लेकिन परसेंटेज रेशियो में ईमानदारी का चयन दिखता है। अपने महामहिम से, अपने माननीय उच्च न्यायालय से, इलाहाबाद से विनम्र रिक्वेस्ट है, माय लॉर्ड, मेरे भगवान, मेरे अन्नदाता, कुछ तो कीजिए।
आज फिर इस चैनल से मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, बार कोटे की हमारी सीट प्रमोशन से मत भरिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, प्रमोशन से मत भरिए। और प्रमोशन से उधर जाने वाले जो सपना देख रहे हैं बार कोटे वाली सीटिया पर, वो भी इस बात का ध्यान रखें, चाहे किसी भी पद पर बैठे हों, चाहे कितने दिन से हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर दम है तो बार कोटे में विद जीएस टेस्ट देके दिखाइए। पतली गलत से विदाउट जीएस आप एडीजे बनने का सपना छोड़ दीजिए। और अगर ये क्लियर पता है तो एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय कह रहा हूं, किसी भी समय आपके लाइव कोर्ट में खुली डिबेट करने के लिए तैयार हूं, और आप मेरे सामने जजमेंट लिख के दिखाइए। बड़े तीर माखा है। अगर सुचिता लाइए, ज्ञान के पराभव पे टक्कर लीजिए, चोरी से नहीं, पतली गली से नहीं, बाबा धड़ाम दास और बाबा खड़ाम दास का सोर्स नहीं, सीधा सीधा जो सीआरपीसी आईपीसी में है उसकी परीक्षा लीजिए, और कायदे से। जो बच्चा चयनित हो वही, उसी का हक उस कुर्सी पे होना चाहिए। जानकारी दे दूं बार कोटे के उन अधिवक्ता मित्रों को जो नया नया एचजीएस देने जा रहे हैं, ये जो एकेडमिक वाली परीक्षा होती है, जो जूनियर डिवीजन में हैं पद पर, उनको जीएस नहीं देना पड़ता। काहे? यहां आर्टिकल 14 नहीं है। बार कोटे की सिटिया पे प्रमोशन से घुस जाने के लिए वहां आर्टिकल 14 का गला घोंट दे रहे हो, और यहां कहां चला गया? धन्य मनाइए धीरज मोर केस में, मैं साफ कह रहा हूं, न्यायमूर्ति पैर छूने लायक हैं वो, अरुण मिश्रा सर। दहाड़ दिया शख्स ने, नहीं चलने दी कोई चाल जुडिशियल ऑफिसर की, जो पूरी ताकत लगाए थे कि बार कोटे की सीट में हमको भी घुसने दिया जाए। काहे घुसने दिया जाए भाई? आपके एकेडमिक टेस्ट के लिए अभी कम रिलैक्सेशन है? न्याय संगत लड़ाई में लड़िए। बहुत ज्ञान का दम्भ है तो आप अपना रिजाइन दे दीजिए, एप्लीकेशन लगाइए, ग्रुप बना लीजिए, लड़ लीजिए मुकदमा कि बार कोटे की सीट में बार कोटे के एडवोकेट से लड़ूंगा और बार कोटे की सीट में जीएस के साथ सेलेक्ट होऊंगा। ये दम दिखाइए एचजीएस में। यहां नहीं, कुर्सी चाहिए ऊपर वाली, ऐसे थोड़े होता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो सामने नहीं गया, अरुण जेटली साहब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन पार्लियामेंट में संविधान पीठ के निर्णय पर जो न्यायिक नियुक्ति बिल आया था, बीजेपी गवर्नमेंट पहली, मोदी सरकार, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से इसे पास नहीं होने देना चाहते। मैं उसके लफड़े में नहीं जानता, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का लफड़ा है, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा, एज ए एडवोकेट, एज ए लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उतना जबरदस्त कानून मंत्री मैंने दूसरा नहीं पाया। आज भी उनकी कमी खटकती है। स्वर्गीय अरुण जेटली सर, राम जेठमलानी, बहुत बड़ा नाम, वर्तमान में भी रोहतगी के बाद गोपाल, इन सब नामों को आप हल्के में मत लीजिए और लाबी में मत बधिए। अगर लाबी वाले हैं कि कास्ट सूंघते हैं, अगर आपकी आदत में है जाति सूंघना कि अपने बिरादरी को खिलवा है कि नहीं, तो तब तो बिल्कुल यहाँ मतलब समझिए ये चैनल है, ये नहीं है। हम एक लिमिट के नहीं, हम लिमिट के पार कास्ट के विरोधी हैं। खतरनाक लेवल जो होता है ना कास्ट का, उससे भी पार कास्ट के नाम पर गोलबंदी करने वाले लोग समाज के सबसे बड़े जहरबाद लोग हैं। किसी भी अर्थ में गोलबंदी हो रही हो, शादी विवाह तिलक रिश्तेदारी,
अगर कास्ट के बेसिस पे हो रही है, डेंजरस। योग्यता को पीने का नया षड्यंत्र है। रिजर्वेशन वहां पहला है, कास्ट के नाम पर गोलबंदी, और कास्ट के नाम में उसको जाना नहीं चाहता। योग्यता की लड़ाई का मतलब होता है कि योग्यतम की उत्तर जीविता। बायोलॉजी, ह्यूगो डिब्रिज की थ्योरी पढ़िए, लेमार्क्स को पढ़िए, डार्विन को पढ़िए, तब तो विज्ञान घुसेगा। जिस दिन ये आया उस दिन नचनिया नहीं होगा सांसद देश का। योग्य लोग आएंगे। देश का फटीचर जेएनयू के नाम पर भी साला इधर उधर पार्टी बना रहा है। ये आप लोगों की कमी है। क्यों? खुद ही लुगरी बैताना है, खुद ही कास्ट के साथ गोलबंदी किए हैं। हाई कोर्ट हो, जिला कचहरी हो, चल रहा है बार का इलेक्शन, यही सब हो रहा है। क्या शर्म नहीं आती? कम से कम संविधान के नाम पर तो इन सब चीजों के विपरीत होते। क्यों इतना गुरूर है टाइटल पे भाई? कहोगे आप मंडल केस सर, एक तो प्रोफेसर है, हमारे छोटे भाई साहब का जूनियर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कभी वक्त मिले सामना तो उसको समझाऊं, वो समझेगा नहीं, उसको नशा दूसरा है, नाम नहीं लूंगा। लेकिन जितना भटकना था वो भटक चुका है, नहीं कंट्रोल में आएगा। वो होनहार था, बहुत आगे जाता, लेकिन उसने कैरियर खत्म कर लिया अपना। मेरी दृष्टि में भगवान उसकी भला करे, इससे क्या लेना देना। इन सब लब्बो लुआब से अपने आप को निखारिए। अगर वाकई में अपने पर काम करना चाहते हैं, जीवन पर, मानवीय मूल्यों पर, अगर फूफा को खुश करना है, चाचा को खुश करना है, पीढ़ी को खुश करना है, खानदान में नाम करना है, बनाइए खानदान। फलाना गुड़ सूत्र, गुड़ गोत्र सब सेट कीजिए, चाक चौबंद रहिए। ग्रुप में ये भी तो ग्रुप बना है, एक ग्रुप में शामिल हो जाइए, दूसरे ग्रुप को कर आइए। यही सब रह गया है। सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट की ऐसी तैसी, 9 की ऐसी तैसी, मतलब मारे हैं, दुरा तोड़ दिए हैं। जो वकील होके नहीं समझ है तो क्या जस्टिस में होके आप कलम चला पाओगे? 304B का मैटर हो और मामला अगर विवाह वाला, प्रगतिवाद वाला हो, सीधे मैं कह रहा हूं लव मैरिज वाला हो, तो मानसिकता तो आपकी गोबर वाली है, कलम कैसे चलाएंगे? समझ में आएगा? माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्डिक्ट, होगा पंथ लिव इन रिलेशन पर। औचित्यता पैदा कीजिए, और औचित्यता निर्विकार स्थिति में आती है, पाखंड से नहीं आती। इसमें तमाम अहंकार टूटता है। सबसे ज्यादा घृणित स्तर पे अगर कोई चीज है समाज जो स्वीकार किए हुए है, करप्शन, रिश्वतखोरी का महिमा मंडन, उसको भी सम्मान पूर्वक इज्जत मिलती है। नंबर 1 का डकैत आरटीओ अगर होगा और आपके घर पे आ जाए तो नंबर 1 का पेड़ ला के उसको देंगे, लात मार के भगा देना चाहिए। है हिम्मत, खुद उसी के लिए तैयारी हो रही है। वो अगर 4 ब्लॉक लूट रहा है, तुम पूरा जिलवा ही लूट लेंगे। कौन विषय भैया तू पड़े रहते हैं, हमू बतावा। ऐसे लोग जुडिशरी में ना आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। प्रार्थना कर सकता हूँ, देव देव आलसी पुकारा वाली स्थिति में नहीं हूँ। जिस स्थिति में हूँ अभी परमात्मा यहाँ रखे हुए है। परमात्मा की इच्छा, वो कोई मंच अगर देता है तो ये बात ध्यान रखना, हम जो बोल रहे हैं 1,500 लोग सुनते हैं, वो संख्या 1.5 लाख से 10 लाख में हो तो कोई ताजुब नहीं। लेकिन बोलूंगा विधिता सत्य निर्विकार, आधा घंटा पूरा। इसी के आगे कुछ बातें आपके कैरियर से जुड़ी, कुछ जे से जुड़ी, पीसीएस जे से जुड़ी, रोज होती रहेंगी। हमारा एक काम है, हमसे जुड़े हुए लोगों में एक ऐसा सौष्ठव संस्कृति पैदा करना न्याय के प्रति, जिसके लिए पीछे लिखा होता है सत्यमेव जयते, और न्याय की देवी आंख पर पट्टी बांधे, तलवार लिए इशारा कर रही होती है, देख लो बराबर है कि नहीं।
चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अगर अधिवक्ता साथी आप नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं जो पढ़ने लिखने में संभावनाओं से भरे हों। और अगर हमारी इस टेस्ट सीरीज से UPSJS, यूपी जूनियर डिवीज़न और UPAPO प्री अमेन और GS की क्लास तीनों के लिए, लेकिन GS की क्लास हिंदी मीडियम में लेक्चर रहता है, क्लियर कर दूं, ये भी जानकारी दे देता हूं कि ये क्लास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ले रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करें 7705090393। हम आपसे बात करेंगे और बात अगर जचती है कल फिर मिलेंगे। सभी को हमारा जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। शुभरात्रि। सत्यमेव जयते।